हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू सेशन करने वाले हैं। सो सॉरी फॉर दैट। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ गाइस, एंड यहाँ पे श्री स्वामी समर्थ नाम के एक एसेंडेंट मास्टर में से एक है, जो कि गुरु का ही एक रूप माने जाते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस मिला कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, उनके बारे में आपके साथ थोड़ा सा बोलूं। तो स्वामी समर्थ जो थे वो ये दत्त महाराज जो है, यहाँ पे ये जो उनका मूर्ति दिख रहा है, उनका तीसरा अवतार माने जाते हैं। एंड दूसरा अवतार जो थे वो श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज जी, एंड देन नरसिंह सरस्वती महाराज जी, एंड देन स्वामी समर्थ। तो ऐसे उनके 4 इनकारनेशंस माने जाते हैं दत्त गुरु, जो कि गाणगापुर में उनका मंदिर है, स्थित है कर्नाटका इंडिया, गाणगापुर में। एंड उसके बाद जब दत्त महाराज ने उनका जो भी कार्यकाल था, उनके जो भी शिष्य थे, नवनाथ उनके शिष्य थे, जो कि 8 अवतार माने जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। उनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो वो उनके शिष्य थे, एंड दत्त महाराज ने उनको जो भी शिक्षा दी, जो भी उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की, वो अलग अलग जगह पे जाकर दत्त महाराज जी ने नवनाथ महाराज जी ने उन्होंने वो सब जगह स्प्रेड किया, फैलाया, है ना। उनका जो भी शिक्षाएं थी, उनकी जो भी क्या बोलते हैं, जो उन्होंने उनको दीक्षा दी, और उससे उन्होंने जो भी सीखा वो अलग अलग जाके वहाँ पे उन्होंने वो स्प्रेड किया। एंड देन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे दत्त महाराज बोले कि अभी ये अवतार मतलब वो निकल गए वहाँ से। एंड देन उन्होंने बाद में नरसिंह सरस्वती जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और फिर उसके बाद श्रीपाद श्री वल्लभ, जो कि देखिए यहाँ पे मेरे पास उनका बुक है, ये ऐसे कुछ दिखते थे वो। एंड ये आंध्र प्रदेश में उन्होंने ये अवतार लिया, पिठापुरम में, आंध्र प्रदेश पिठापुरम में ये मंदिर है उनका वहाँ पे। एंड उसके बाद स्वामी समर्थ महाराज जी, मतलब श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज जी ने उन्होंने अपना काम पूरा किया, एंड कर्दली वन जिसे बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने समाधि ली। एंड उसके बाद एक लकड़हारा वहाँ पे आया, एंड उसने एक एंड्स से, जहाँ पे होती है ना, उसे बारूड़ बोलते हैं मराठी में, उसको तोड़ा। एंड उसके बाद वहाँ से स्वामी समर्थ आए, है ना। तो उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ, और मतलब जिस रूप में वो आए, प्रकट हुए, मतलब उन्होंने समाधि ली थी श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने। एंड फिर उसके बाद स्वामी समर्थ उनका ही रूप माने जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, उनका खड़ा रूप, है ना। एंड ये जो अवतार है स्वामी महाराज जी का, बहुत कंपैशनेट है, बहुत करुणामयी है। एंड इनका और एक रूप होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। तो स्वामी महाराज जी का ना एक और भी रूप है, मतलब ये एक फेमिनाइन एनर्जी के रूप में वो उनका ये रूप है। एंड इसकी भी एक कथा है एक्चुअली गाइस। ये मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी कि मतलब कुछ ठीक है, बता देती हूँ कि जब स्वामी कुछ उनके भक्तों के साथ जा रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे।
एंड बहुत आगे चलते 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 गए वो। एंड चलते 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 है ना, उनको तो फिर भूख लग गई, क्योंकि स्वामी जा रहे थे तो उसमें उस वक्त कुछ खाने पीने के लिए उन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि स्वामी कैसे करते थे कि अचानक से कहीं पे भी मतलब कोई एक इम्प्रॉम्प्ट होता था उनका, कि अचानक से कुछ लगा उनको तो वो चल पड़े, ऐसा होता था। तो उनके पीछे उनके शिष्य भी चल पड़े, वो गए तो फिर रास्ते में क्या हुआ था, उनको भूख लगी और बहुत प्यास भी लगी। तो समझ में, और मतलब पूरा वीरान वन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे खाने को मिलेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ है ना। तो स्वामी जी ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जाओ वहाँ पे एक औरत मिलेगी और वहाँ पे तुम्हें खाना मिलेगा, ऐसा करके उन्होंने भेज दिया उनको। और उन्होंने ना अन्नपूर्णा माता का आवाहन किया और माता आई वहाँ पे एंड उन्होंने उनको खाना दिया। और फिर मतलब वही कहानी है। एंड स्वामी मतलब क्या है, त्रिगुण कौन होता है, मतलब दत्त महाराज के वो अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का ये रूप है। मतलब दत्त महाराज की भी जन्म की एक कहानी है, वो मैं ठीक है बता देती हूँ कि क्या हुआ था ना, अनुसया माता और वशिष्ठ ऋषि जी की दत्त महाराज जो थे संतान है ना। तो अनुसया माँ इतनी सती सावित्री थी, इतनी ज़्यादा उनका सत्व था कि जो तीनों देवियाँ थी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ एंड पार्वती माँ, मतलब उनकी तो पराकाष्ठा है सतीत्व में, है ना। उनका जितना प्यूरिटी उतना है उनका किसी मतलब और किसी का नहीं, जितना ये तीनों देवियों का है। उनकी पातिव्रत्य, उनका सत्व बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए सती माँ अनुसया माँ, जो कि दत्त महाराज की माता जी है, तो उन्होंने क्या किया कि तीन देवियों ने उन्हें तो बहुत ये अहंकार नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक प्राइड था कि हाँ, मैं हमारे जितना सती कोई नहीं है, हमारे जितना सावित्री, मतलब इतना सत्व किसी में नहीं है। तो उन्होंने अनुसया माँ को देखा, तो वो मतलब उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो, मतलब एक ईर्ष्या बोलते हैं ना जिसे, वो ईर्ष्या जागी उनमें। और कैसे भी करके उन्होंने बोला कि उनके पतियों को बोला कि आप जाओ और उनका सत्व भंग करो। तो जैसे तैसे करके उन्होंने उनको मनाया और वहाँ पे वो चले गए। तो फिर माँ इतने मतलब ये थे कि मतलब जब ये तीनों वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि तीनों ने बोला कि मुझे आपको नग्न स्वरूप में देखना है। तो वो मतलब अनुसया माँ तो मतलब एकदम चकित हो गए कि कैसा वरदान मांग रहे हैं, भिक्षुक के रूप में गए थे। एंड तो फिर उस वक्त ऐसी प्रथा थी कि कोई भी भिक्षुक अगर आए तो उसको ना नहीं बोले, कोई उन्होंने मांगा तो उसको देना पड़ता था, वो जो भी गृहस्थ थे। तो वो गए वशिष्ठ ऋषि के मतलब जो उनके पति थे अनुसया माँ के, तो वहाँ पे गए एंड उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आए हैं एंड वो ऐसे मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगी। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि आप उनको बोलिए कि आप 3 बालकों में कन्वर्ट हो जाइए, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो कि दुग्धपान करते हैं माँ का। तो उन्होंने बोला कि ऐसे छोटे बच्चों के इसमें कन्वर्ट हो जाइए, तो मैं आपको क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वह नग्न स्वरूप में ही होती है ना, तो उसको अपवित्र नहीं माना जाता। तो इसीलिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि उनको बच्चे बना दो करके। तो वो बन गए बच्चे एंड उन्होंने एक्चुअली उनको दूध भी पिलाया था। तो ऐसी एक कथा थी। एंड उसके बाद ना उनके अंश से दत्त महाराज ने जन्म लिया, कि उन्होंने बोला कि आप इतना आपका सतीत्व है तो मैं आपको वरदान देता हूँ, तीनों देवताओं ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि मैं वरदान देता हूँ कि आप ना हम एक अवतार लेने वाले हैं और उसमें आप हमारी माता बनेंगे। या फिर वो पहले से ही नहीं था, फिर ये सिर्फ एक कथा थी उनका एक महत्व बढ़ाने के लिए, या फिर उनका सतीत्व का एक ये बोलने के लिए, ऐसी उनकी सतीत्व थी। एंड ऐसी उनकी माँ थी, मतलब दत्त महाराज जी की।
एंड ये थी उनकी कथा, जन्म की कथा। तो आते हैं स्वामी समर्थ महाराज जी के यहाँ पे। तो स्वामी महाराज जो थे वो उन्होंने अक्कलकोट में निवास किया। उसके पहले वो सारे पृथ्वी पर घूमे, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जगह पे रुके, लेकिन उनको रुकने के लायक या फिर कुछ क्या वजह थी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे अक्कलकोट में महाराज का मंदिर है स्वामी जी का, एंड वहाँ पे बहुत भक्तजन आते हैं। एंड मतलब इतना उनका जिसे बोलते हैं एक मिराकुलस मास्टर हम बोल सकते हैं कि मतलब उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है, मैं बोलूँगी। एंड मतलब उन्होंने जो एक उनका वाक्य है, अभी मैं गया नहीं मैं ज़िंदा हूँ, है ना। तो वो बोलते हैं कि भले ही मैंने पार्थिव या देह रूपी शरीर त्याग दिया हो, लेकिन फिर भी मैं मेरे भक्तों के दिल में निवास करता हूँ और उसको कुछ भी नहीं होने देता। उनकी जो भी डिवोटीज़ होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अनुभव है लोगों के, ऐसी उन्होंने स्वामी के ये देखे हैं ना, रूप देखे हैं, मतलब रूप एज इन कि उनको किस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, किस तरीके से हर संकट में उन्होंने उनका साथ दिया है। कुछ ऐसी उनकी लीलाएं, कुछ ऐसी उनकी जो भी कहानी बोल सकते हैं हम, बहुत सारी मतलब प्रचिति बोलते हैं मराठी में उसको, कि बहुत उन्होंने मिराकल्स क्रिएट करे हैं, मिराकुलसली उन्होंने उनके भक्तों का लाइफ संवारा है ना। तो हम एक्चुअली स्टोरीज़ भी देखेंगे, एक सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ। स्वामी मेरे पास एक बखर बोलते हैं जिसको स्वामी समर्थ की बखर, एक मराठी में बुक है ना, ये वाला बुक है वो। एंड इसमें से एक एक स्टोरी मैं रोज़ आपको सुनाया करूँगी। ये मराठी में है जो कि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाऊँगी। एंड मतलब बहुत इतना ज़्यादा मैं मेरे लाइफ की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली इस स्वामी जी की भक्ति में कब से आई, जब से मैं मतलब मेरी मॉम एक्चुअली बहुत डिवोटी थी इनकी, एंड शी यूज्ड टू प्रे टू हिम, एंड बहुत ज़्यादा भक्ति उनकी थी। एंड उनकी वजह से मुझे उनकी तरफ एक अट्रैक्शन हुआ, उनकी तरफ एक कॉलिंग जिसे बोलते हैं, मतलब उनकी तरफ जाने की इच्छा हुई। वो एक्चुअली उनकी इच्छा होती है, जब वो पुकारते हैं तो भक्तों को जाना ही होता है ना। तो कुछ ये एनर्जीज़ है उनकी। तो मेरी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत मतलब छोटी थी एंड 10th में थी एक्चुअली। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड से उनको मानती हूँ। मेरी स्टडीज़ में जो भी मैं आज हूँ एक्चुअली स्पीकिंग, उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका भी है, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं राइट, एंड हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हमें हावी करती हैं। तो जब मुझे नेगेटिव चीज़ें मुझे लगी, जब नेगेटिविटी मुझे फील हुई, तब उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। एंड मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी एंड हमारे यहाँ पे एक मंदिर था, दिंडोरी प्रणीत स्वामी समर्थ केंद्र, जो कि एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में उसके अलग अलग सेंटर्स हैं। तो वो वन ऑफ देम, इसके जो प्रणेता है, इसके जो लीडर है वो परम पूज्य गुरु मावली जी है। एंड वो उनका मेन जो सेंटर है वो नासिक के यहाँ पे दिंडोरी एक गांव में वहाँ पे स्थित है। एंड उसी का एक सेंटर जस्ट मेरे घर के बाजू में था। एंड आई यूज़ टू गो, मतलब वहाँ पे हर सुबह शाम आरती होती थी एंड वहाँ पे मैं जाती थी। मतलब अगर मुझे रोज़ जाने को भी नहीं हुआ ना, तो गुरुवार को मैं जाती थी, वहाँ पे आरती रहती थी एंड हम लोग अटेंड करते थे, मैं और मेरी माँ जाके अटेंड करते थे। एंड मतलब जब वहाँ पे ना मेरे एक्चुअली 10th के बोर्ड्स थे एंड at 10th only in 10th only I used to feel very drowned and कुछ भी, मतलब इतना मैंने खुद को पुश कर के पढ़ाई करी है उस वक्त। मतलब बहुत ड्रेन्ड आउट फील करती थी, बहुत ज़्यादा मैं आई यूज़ टू फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग एंड ऐसा कुछ मेरे साथ होता था। हाँ, एंड तो क्या हुआ
क्या हुआ ना कि मैं गई एक दिन, मतलब ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी थोड़ा सा कुछ चैंटिंग वगैरह करके आऊँगी या फिर माथा टेक के आ जाऊंगी स्वामी के यहाँ पे। तो फिर मैं गई और वहाँ पे ना आरती हो रही थी, तो मैंने अटेंड कर लिया आरती। एंड आरती के बाद ना कुछ ऐसे वहाँ पे कुछ स्पेल्स भी बताते हैं कि तो मैं बोर्ड के एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले थे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक स्पेल बताया था, यानी कि एक सेवा, जिसे सेवा बोलते हैं वहाँ पे। तो एक बताया था कि गणेश जी का कुछ एक सेवा बताया था उन्होंने। एंड तो मैंने वो किया। हाँ, एक पोटली बनानी थी, वो पोटली बनाई और मेरे पास रखी। एंड उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम के टाइम इसको रखेंगे तो प्रोटेक्शन मिलेगा स्वामी जी का, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने नहीं पाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कर लेती हूँ, एक प्रोटेक्शन के तौर पे मेरे साथ ये हो जाएगा, एक रह जाएगा मेरे साथ, है ना। पढ़ाई तो करी थी मैंने, अच्छे से पढ़ाई करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हमें आता है फिर भी एक एंड मौके पर हमें याद नहीं आता वो चीज़। आता तो होता है कभी और कोई पूछे तो झटाक से आंसर दे देंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट एट द एग्ज़ाम ऐसा होता था मेरे साथ कि कभी कभी मैं ब्लैंक आउट हो जाती थी। तो मैं ले गई वो साथ में। हाँ, एंड मुझे कुछ भी पता नहीं था एक्चुअली स्पीकिंग, तो मैं ले गई। एंड जाते वक्त चेकिंग होती है, मतलब हमारे टाइम तो काफ़ी चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई थी, क्योंकि जो कलेक्टर आए थे, न्यू ज्वाइन हुआ था, वो आईएएस ऑफिसर थे एंड उन्होंने ज्वाइन किया था न्यू, तो वो बहुत कड़क थे एंड उनको पता था कि कौन से सेंटर्स पे कॉपी होती है। तो और मेरा वही सेंटर आया था जहाँ पे बहुत कॉपी होती है। एंड एक्चुअली थैंकफुली, क्योंकि वहाँ पे अगर उन्होंने अच्छे तरीके से वो प्रतिबंध नहीं किया होता ना, वो जो कलेक्टर थे, तो मतलब अगर केओटिक सिचुएशन है तो एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे ना। तो एक्चुअली स्पीकिंग वहाँ पे बहुत कॉपी होती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, दैट आईएएस ऑफिसर, इट डिडंट हैपन लाइक दैट, है ना। तो मैं गई एग्ज़ाम के लिए एंड चेकिंग हो रही थी। तो चेकिंग जहाँ पे हो रही थी, अगर कोई और टीचर आती, देखिए कितना मतलब मिरेकल्स क्रिएट होते हैं लाइफ में। मैं गई अंदर एंड वहाँ पे जो टीचर थे वो भी स्वामी भक्त थे, वो भी स्वामी के डिवोटी थे। एंड उन्होंने चेक किया, उन्होंने पूरा खोल के देखा कि कुछ और तो नहीं है अंदर एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो उन्होंने चेक किया तो बोला कि ठीक है बच्चे ले जाओ ये करके। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। ये एक पेपर के साथ हुआ। देन अगेन 2-3 पेपर्स को वो ही आए थे चेक करने के लिए। हाँ, फिर तीसरा या चौथा पेपर था मेरा। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि दूसरे टीचर आए और उन्होंने देखा कि यस यहाँ पे कुछ लग रहा है। एंड पता नहीं वो जो टीचर थे जो चेक किया उन्होंने, जिन्हें जो स्वामी भक्त है, वो कहाँ से आ गए एंड उन्होंने बोला कि छोड़ो जाने दो उनको। तो ऐसे मतलब नहीं अलाउ करते ना, जनरली अलाउ ही नहीं करते कि कुछ और अपने इसके बजाय कुछ आप लेके जाएं, है ना। तो दिस इज़ मिरेकल दैट हैपेंड इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ माई लॉर्ड, माई गुरु। एंड आज की ये स्टोरी थी गाइज। आप यस, एंड मुझे और भी कुछ बताना है आपको। स्वामी चरित्र सारामृत जिसे बोलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये एक रेगुलर रीडिंग की एक पोथी जिसे बोलते हैं मराठी में, या फिर आप इसे एक जैसे कोई भी पुराण होता है, मतलब इसमें एक्चुअली स्वामी समर्थ सारामृत, ये एक्चुअली छोटा वाला है। स्वामी समर्थ सारामृत स्वामी समर्थ गुरुपीठ श्री त्र्यंबकेश्वर दिंडोरी प्रणीत है ये, जो कि गुरु माऊली ने दिया है। एंड ये एक्चुअली स्पीकिंग ये बहुत शॉर्ट है, मतलब ताकि सबको ये अवेलेबल करा पाए वो। तो एक सेवा होती है, यानी कि एक रोज़ करने की एक उनकी चैंटिंग होती है कि 3 अध्याय, यानी कि तीन चैप्टर्स ऑफ दिस डेली। 3 चैप्टर्स मतलब 1 to 3, 4 to 6 ऐसा करके कॉन्जिक्यूटिवली 21 चैप्टर्स है इसमें। तो ऐसे 3-3 चैप्टर्स रोज़ लेके हम 7 दिन में एक कंप्लीट कर सकते हैं, एक आवर्तन एक 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही 11 जो माला होता है, 11 टाइम्स माला, यानी कि 108 बीड्स की जो माला होती है, 108 बीड्स की माला, मैं बताती हूँ आपको कौन सी होती है ये। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास तुलसी की माला है,
ये 108 बीड्स की जो माला होती है ना, वो उस माला पे 11 टाइम्स आप श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ ये चैंटिंग कर सकते हैं। या फिर आपको जब भी लगे कि आप 20 मिनट्स बैठे, आंखें बंद करें एंड 20 मिनट्स नहीं, आपको जितना भी करना है, श्री स्वामी समर्थ, 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 ये आप कर सकते हैं। जितना भी टाइम आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। एंड और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ गाइस, देखिए यहाँ पे स्वामी समर्थ कृपा तारक मंत्र है। जिनको भी चाहिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं इसका ऑडियो भी सेंड कर दूंगी, मतलब यूट्यूब पे है इसके ऑडियोज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी सेंड कर दूंगी। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, तारक मंत्र के बारे में। सो ये जो तारक मंत्र है ना, दिस इज़ लाइक प्रोटेक्शन शील्ड, आप कवच बोल सकते हैं, एक तरीका का कवच भी। एक्चुअली कवच भी उसके सामने छोटा है मैं बोलूँगी, क्योंकि तारक मंत्र, तारक का अर्थ मराठी में क्या होता है? तारक मतलब तारने वाला या फिर बचाने वाला, है ना। तो हम जब भी संकट में हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि आप बहुत संकट में हैं एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि करे क्या, किसको पुकारे, किस देवी देवता को पुकारे, किन को पुकारे, सो दैट मुझे हेल्प मिल पाए, सो दैट मैं इस संकट से निकल पाऊँ, है ना। तो उस वक्त हम मतलब जो भी स्वामी भक्त है वो तारक मंत्र चैंट करते हैं, वो चैंट करते हैं। तो चैंट किस तरीके से करना है, आप ऐसे भी चैंट कर सकते हैं, या फिर एक अगरबत्ती लगाइए, अगरबत्ती लगा के वहाँ पे एक पानी रखिए, एक पीतल के या फिर एक तांबे के या फिर पीतल के, कॉपर या फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्रास के वेसल में आप रखिए एंड वो पानी 21 टाइम्स 11 टाइम्स इसको चैंट करिए। ये मराठी में है, लेकिन जिसको भी हिंदी आती है, जिसको भी देवनागरी आती है, जिसको पढ़ना आता है ना, उसके लिए कुछ भी ये नहीं है गाइस, उसके लिए कुछ भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बोलूँगी ये, ओके। तो जिसको भी पढ़ना आता है, जिसको भी जो मराठी या फिर जो देवनागरी होती है, जिसको भी वो पढ़ना आता है वो पढ़ सकते हैं वो चीज़। एंड आप चैंट करिए, 11 टाइम्स चैंट करिए। उसमें हमारे ये जो हमारे फिंगर्स होते हैं ना, वो डालिए एंड उसको पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। दिन में एक एक घूंट आप पी सकते हैं, या फिर एक एक घूंट पिएंगे तो दैट विल बी अ बेस्ट थिंग, क्योंकि दिन भर एक अमृत की तरह वो काम करेगा आपकी दिनचर्या में, आपको पॉजिटिविटी लाने में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आप ना एक संकल्प लीजिए कि मैं 21 डेज़ कंटिन्यूसली ये चैंट करूँगा एंड इसका पानी पीऊँगा, या फिर 41 डेज़, ऐसे संकल्प लेके करें एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं स्वामी को। तो संकल्प कैसे लेना है, अपने जो राइट हैंड होता है, मैं लेफ्ट हैंड से बता रही हूँ गाइस, लेकिन राइट हैंड जो होता है उसमें पानी लेना है, एक चम्मच से पानी लेना है एंड एक प्लेट होती है ना, प्लेट में पहले उनका नामस्मरण करो कि स्वामी मैं 11 डेज़ या फिर 21 डेज़ के लिए ये तारक मंत्र रोज़ एक बार या फिर 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स में चैंट करूँगा, मेरी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए एंड मैं आपके चरणों में ये मेरा संकल्प छोड़ देता हूँ। मेरी संकल्प पूरा होने तक मेरे साथ में रहिए, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करिए, ये उनको बोलना है, उनको थैंक यू बोलना है एंड रोज़ डेली आप ये चैंट कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये बोल रही हूँ। एंड यस, सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल कि एक्चुअली जो भी महाराष्ट्रियंस हैं उनके लिए भी, एंड जो भी अगर उनको आप चाहते हैं, अगर आप थोड़ी भी मराठी जानते हैं तो आप, एक चैनल है इंडियन मॉम सुनेत्रा, तो वो चैनल पे ना ये जो लेडी है वो भी स्वामी महाराज की बहुत भक्त है। वो उनके बारे में
सेवा भी देती है एंड मैं यस कुछ स्पेल्स मैं भी शेयर करूँगी हमारी चैनल पे उनके इससे, लेकिन वो जो सेवा देती है, वो जो गाइडेंस देती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसी उनकी खुद की वो एस्ट्रोलॉजर भी है एंड उनकी जो उनके अनुभव से वो जो कुछ स्पेसिफिक स्पेल्स उन्होंने तैयार करे हैं जो कि हिंदुज़म को हिंदू देवताओं को ध्यान में रख के किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेल्स अपने लाइफ में डालना जो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली आपकी लाइफ बेहतर बना पाएँ, तो आप वहाँ पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, है ना। वो जो भी वीडियो शेयर करते हैं उनमें से एक वीडियो शेयर कर दूँगी, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और अब वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो तारक मंत्र का एक वीडियो दूँगी एंड वो इंडियन मॉम सुनेत्रा करके एक चैनल है उनकी लिंक मैं दे दूँगी। तो उनके और भी चैनल्स है स्वामी सेवा, जहाँ पे वो सेवा आपको वो प्रोवाइड करी जाएंगी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा, ठीक है। लेकिन वो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये एक मेरे गुरु के प्रति मेरी एक फूल की तरह मैं अर्पण करूँगी इस वीडियो को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं टैरो रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ जो कि आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए एंड वहाँ पे आप अपनी रीडिंग देख पाएंगे। अगले वीडियो में मैं टैरो रीडिंग भी लूँगी एंड कुछ स्वामी के किस्से जो कि उनके भक्तों के एंड उनकी जो कॉन्वर्सेशन है या फिर उनका जो भी कुछ उनका अनुभव है वो भी मैं शेयर करूँगी। उसका एक अलग वीडियो आएगा। लेकिन गाइस ओके, जैसे ये वीडियो है तो टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे प्यार दीजिएगा गाइस। ओके, तो बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। श्री स्वामी समर्थ।